प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के अंदर जो है जिन विद्यार्थियों के संस्कृत विषय है उनमें श्रीमद् भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका 5वां पद्य है, उसका हम आज प्रारंभ करेंगे। चूँकि एक वीडियो इसका पहले आप लोगों तक जो है मैंने पहुंचा दिया था और ये दूसरा वीडियो इस भगवत गीता का जो है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी ने ये जो ई कंटेंट्स थे उनको पहले पढ़ लिया होगा और अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थं कामात्सतु गुरुन् इह एव भुञ्जीये भोगान् रुधिर प्रदिग्धा। यहाँ जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि महानुभावान अर्थात हे महानुभाव गुरुन् अहत्वा, यानी जो गुरुजन हैं उन गुरुजनों को जो है अहत्वा न मारकर इह लोके भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेय, यानी गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में जो भिक्षा का अन्न है उस भिक्षा के अन्न भी जो है खाना मैं कल्याणकारक समझता हूँ। ही गुरुन् हत्वा अपि इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव तु भुंजीय, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो जो है भोगूंगा। इसलिए यहाँ अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि मैं गुरुजन जो हैं उन गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का जो अन्न है वह खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस लोक में रुधिर से सना हुआ, खून से सना हुआ जो अर्थ और काम जो है उन भोगों को ही तो भोगूंगा। ये उपजाति छंद जो है उसका बहुत सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट पद्य, नैच्च एतत् विद्मः कतरनो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अर्जुन के सामने ये समस्या आ गई और वो युद्ध करें या न करें इस प्रकार से संशय में पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं एतत् च न विद्मः न कतरतः गरियः यद्वा जयम यदि वा न जयेयुः, यानी हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा जो है श्रेष्ठ होगा या कौन सा श्रेष्ठ है। यदि वा न जयेयुः यान हत्वा न जिजीविषामः, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जो है जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और यान हत्वा न जिजीविषामः, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, ते एव धार्तराष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिता, वे ही हमारे आत्मीय जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो एतत् न विद्मः, यानी हम यह भी नहीं जानते हैं कि न कतरता है, अर्थात क्या करना हमारे लिए जो है गरिय यानी श्रेष्ठ है। यद वा जयम यदि वा न जयेयुः, अथवा जो यह भी
नहीं जानते कि हमें जीतेंगे या हमको जो है वे जीतेंगे। और यान हत्वा न जिजी विषामः, और जिनको मारकर जो है हम जीना भी नहीं चाहते, ऐसे ते एव वे ही धृतराष्ट्रा, यानी धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो क्या हैं, प्रमुखे अवस्थिता, यानी हमारे मुकाबले के लिए, हमारे मुकाबले में जो है वो खड़े हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये जो छंद है ये भी उपजाति छंद है इसके अंदर, और व्याकरणात्मक टिप्पणी की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ छोटे छोटे व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लिख सकते हैं। जैसे न लिख दिया हमने, अव्यय यहाँ लिख दिया, च इसके अंदर अव्यय आएगा, वा इसमें अव्यय आ रहा है, और एव जो है ये इसमें अव्यय आ रहा है। ऐसे अव्यय जो है हम इसमें कोट कर सकते हैं। इनके अलावा ते आ रहा है, यहाँ एतत आ रहा है, ये जो है इनको हम जो है यहाँ सर्वनाम जो है उसके रूप में इनको कोट जो है कर सकते हैं। यान आ रहा है, हत्वा आ रहा है, हन धातु कत्वा प्रत्यय आ रहा है। इस प्रकार से हम व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उनको भी हम इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट जो पद्य इसके अंदर आ रहा है, 7 नंबर का जो पद्य आ रहा है, यहाँ क्या है कि जो कायरता रूप जो दोष है उनका वर्णन किया गया, और भगवान के शरण होकर उनसे जो भी कल्याणकारी जो उपदेश है उनको प्राप्त करने के लिए अर्जुन जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, कार्पण्ये दोषोपहत स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म मूढ़ चेता, यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्ये तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्यम दोषोपहत स्वभाव है धर्म सम्मूढ़ चेता, त्वाम पृछामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि अहम ते शिष्य है त्वाम प्रपन्नम माम शाधि। यहाँ अर्जुन जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से दोषोपहत स्वभाव है, यानी इसलिए जो कायरता रूपी दोष है उस कायरता रूपी दोष से उपहत हुए ऐसे स्वभाव वाले धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला जो है मैं है, त्वाम पृछामि, यानी आपको पूछता हूँ, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, यत निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो निश्चित ही कल्याणकारी जो मार्ग है, कल्याणकारी जो साधन है, तत् वह मैं मुझे ब्रूहि आप बोले, अहम ते शिष्य है, मैं आपका शिष्य हूँ, और त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, और मैं आपकी शरण के अंदर आया हुआ हूँ, और आप मुझे जो है आप शिक्षा दीजिए, यानी आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और कि मुझे जो है क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम इसका अनुवाद कर देते हैं, तो अनुवाद करने के बाद में बारी आती है यहाँ पर अब व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उन व्याकरणात्मक टिप्पणियों की हम वहीं चलेंगे। इसमें अव्यय छांटिए, साथ साथ में इनमें सर्वनाम शब्द छांटिए, और कोई एक आध यदि कोई संधि है तो उनको भी हम इसमें से ले सकते हैं, कोई शब्द रूप उनमें भी ले सकते हैं। जैसे पहली ही लाइन के अंदर आया, कार्पण्ये दोषोपहत स्वभाव पृछामि त्वाम, अब यहाँ पर आ रहा है त्वाम आ रहा है, यहाँ पर हम जो इसको कोट कर सकते हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् वह तन्में तत् वह में, यहाँ दोनों के अंदर टिप्पणी लिख सकते हैं, हम संधि भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम सर्वनाम भी शब्द लिख सकते हैं। शिष्य है यानी मैं आपका शिष्य हूँ, ते तुम्हारा, अहम, यहाँ मूल रूप से तो ये अवग्रह है, चाहे तो हम यहाँ पूर्व रूप संधि भी दिखा सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर जो है इसको अहम अलग करके हम कहेंगे भाई अहम है जो इसके अंदर जो है मूल रूप से जो है ये इसका अस्मद जो है उसका शब्द रूप है, अस्मद इसके अंदर जो मूल रूप है। तो एक त्वाम आ रहा है, यहाँ पर हम व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उसको भी हम जो है कोट कर सकते हैं। तो ऐसे व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लिखें और इसके बाद में जो है हम इसके अंदर ऐसा जो उदाहरण है या अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो हम इसके अंदर कोट कर सकते हैं। 8वां पद्य आ रहा है, न ही प्रपश्यामि ममापन्नुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्ये भूमावाप्स पतनम रिद्धम राज्यम शूराणाम अपि चाधिपत्यम हि भूमवस पतनम रिद्धम राज्यम च शूराणाम अधिपत्यम अवाप्यम अपि तत् न प्रपश्यामि यत् मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनुद्यात्। चूँकि
यहाँ जो अर्जुन है उस अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से करेंगे तीनों लोकों के अंदर ही आपका कोई जो है प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, और मान करके वैराग्य का जो भाव है वो प्रदर्शित करते हैं और वो कहते हैं ही भूमौ असपत्नम, अर्थात क्योंकि भूमि जो है वह निष्कंटक है, आपका कोई शत्रु नहीं है। रिद्धम राज्यम, धन धान्य संपन्न राज्य है, उस राज्य को सूरानाम आधिपत्यम, और देवताओं के स्वामी पन्ने को प्राप्त होकर भी तत्न प्रपश्यामि, अर्थात मैं उस उपाय को जो है मैं नहीं देख रहा हूँ। इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनुद्यात, जो मेरी इंद्रियां जो है उन इंद्रियों को सुखाने वाले जो शोक है उसको दूर कर सके। यहाँ पर इसके अंदर जो है उपजाति छंद है, उपजाति छंद का ये उदाहरण है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद्य है, आप इसको याद करेंगे ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। नौवां जो पद्य आ रहा है, यहाँ नौवां पद्य है। इस नौवें पद्य के अंदर आप इसको देख रहे होंगे तो नीचे मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन भी किया है इसको, ये क्योंकि ये कंपटीशन में भी इसी अध्याय में से जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। जब सेकंड ग्रेड का कंपटीशन हो, फर्स्ट ग्रेड का कंपटीशन हो, उनमें रीड का हो, उनमें भी इनमें से जो है क्वेश्चन आते रहते हैं दूसरे अध्याय के अंदर, और उनमें खालिस्तान की पूर्ति करनी होती है। तो साथ साथ में हम दोहरी जो स्टडी है वो हम करें तो थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ संजय है, उस संजय के द्वारा जब वर्णन किया जा रहा है और अर्जुन का युद्ध न करने के लिए कह करके जब वो चुप हो जाते हैं तो संजय जो है उसको क्या कहते हैं, कह रहे हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़ा केश है परम तप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णि बभूव है। संजय वो कह रहे हैं परम तप गूढ़ा केश है, अर्थात जो निद्रा, उस निद्रा को जीतने वाला अर्जुन जो है ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, यानी भगवान श्री कृष्ण जो है उनके प्रति जो है इस प्रकार से कह करके गोविंदम न योत्से, अर्थात हे गोविंद, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण जो है उसको ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और तुष्णि बभूव, यानी इस प्रकार से वो शांत हो गए, चुपचाप हो गए। मान लो यही परीक्षा, यही जो पद्य है यदि परीक्षा के अंदर आता है तो हम व्याकरणात्मक टिप्पणियों की जब हम चर्चा करते हैं तो पहली लाइन में आ रहा है एवं आ रहा है, उक्त्वा आ रहा है, दोनों टिप्पणी के शब्द हैं, हम लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद में दूसरी लाइन में नया, सरल सरल बता रहा हूँ आपको, नया आ रहा है। उसके बाद में बभूव आ रहा है, बभूव में तो लिट लकार हम बता ही सकते हैं, वैसे भी है अव्यय आ रहा है। उक्त्वा आ रहा है, यहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय बता देंगे। गोविंदम आ रहा है, द्वितीय का एक वचन आ रहा है, इति आ रहा है, अव्यय आ रहा है। तो इस प्रकार से ये व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हमारा आसानी से इसके अंदर जो लिख सकते हैं। बभू में जो लिट लकार है उसका प्रथम पुरुष भी होता है, और बभू के अंदर जो है उत्तम पुरुष जो होता है उसका एक वचन भी होता है, दोनों रूप इसके अंदर बनते हैं, चाहे वो ही हम जो है यहाँ बता सकते हैं। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है। नेक्स्ट जो है वो 10वां पद्य आता है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो मुस्कुरा के बोलते हैं और कहते हैं तमुवाच ऋषिकेश है प्रसन्न भारत सैन्योर उभयोर मध्यम विषिदंतम इदम वचः। भारत ऋषिकेश है उभयो सैन्यो मध्य तम विषिदंतम प्रसन्नम इव इदम वचः उवाच। ऋषिकेश है अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, आप इस प्रकार से जो उभयो सैन्यों मध्य, यानी दोनों ही सेनाओं के बीच में जो है इस प्रकार से जो है विषिदंतम शोक युक्त होते हुए जो अर्जुन है, उस अर्जुन को प्रसन्नम इव हंसते हुए से इदम वचय है वाच, यानी यह वचन कहा, ये बात बोली। क्या बोली, क्या कहा, अब आगे जो है वहाँ पर जब वो बोलना प्रारंभ करेंगे वहाँ से वो बात आएगी। तो यहाँ से अब वो इस पद्य के अंदर वो बात कह रहे हैं और इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसोच्चान्वसोच्चान्त्वं प्रज्ञावादान से भाषसे गतासून अगतासून से नानुशोचन्ति पंडिता। त्वम असोच्चान अन्वसोचः च प्रज्ञावादान भाषसे पंडिताः गतासून च अगतासून न अनुशोचन्ति। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य जो मनुष्य हैं उनके लिए तो शोक करते हो, और यहाँ प्रज्ञावादान भाषसे और विद्वानों जैसी बातें करते हो, पंडितों जैसी बातें करते हो, कहते हो।
पंडितः गतासून च अगतासून न अनुशोचन्ति, यानी बुद्धिमान जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, वो जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी जो है पंडित जन जो है शोक नहीं करते। पंडित का मतलब यहाँ बुद्धिमान से है, अर्थात वो कभी भी उनके विषय में विचार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इस पद्य के अंदर भी जो है मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अनुष्टुप छंद जो है उसका ये जो है उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शॉर्ट में और कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर की वीडियो आप लोगों के लिए भी थोड़ी असुविधा रहती है, नेट की भी प्रॉब्लम रहती है, डाउनलोड होने में भी प्रॉब्लम होती है, जब आप लोग डाउनलोड करके देखना चाहते हैं वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए शॉर्ट में ये छोटी छोटी वीडियो 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। आप लोग इनसे लाभान्वित होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।